बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कंप्लीट कोर्स ऑफ रिएक्ट जेएस में जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो सीखनी होती है, और मैं आपको जो है वो सिखा भी रहा हूँ। अगर आपने जो है वो वीडियोस मेरी नहीं देखी रिएक्ट जेएस की, तो काइंडली प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर उसमें जो है वो रिएक्ट जेएस की जो है वो वीडियो आप जो है वो प्ले लिस्ट में जाकर काफ़ी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। इसी तरह मैं इस जो कोर्स में कंप्लीट कोर्स ऑफ रिएक्ट जेएस में मैं आपको क्या क्या कुछ सिखाऊंगा और क्या क्या कुछ सिखा चुका हूँ, ये मैं आपको जो है वो इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, इस पर क्या है कि रिएक्ट जेएस बेसिकली जो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का ना, तो इसके ज़रिए हम जो है वो अपनी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहता है ना। अगर वनीला जावास्क्रिप्ट यूज़ करें तो काफ़ी जो है वो हमें जो डिफ़िकल्टीज़ का जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये रिएक्ट जेएस या एंगुलर हम जब यूज़ करते हैं तो हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि पहले जो है वो आपको रूल्स ऑफ जेएसएक्स जो है वो सीखना होगा, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल ये सीखना होगा। तो ये मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो मैंने आपको जो है वो ये सिखा दिया ना। तो काइंडली आप ये वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल दोनों मिलाकर जो हम जो वो एक ही फाइल हम लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं, एचटीएमएल को लिखते हैं। फिर रिएक्ट जेएस की ये जो है वो खास बात है ना। इसी तरह प्रॉप्स क्या होते हैं जावा से रिएक्ट जेएस में, तो ये भी मैं आपकी वीडियोस बना चुका हूँ अच्छी तरीके से, आपको मैंने जो है वो समझाया है। तो काइंडली इसको आप जो है वो देख लीजिएगा। इसी तरह जब बात करें हुक्स की, तो मेरा हुक्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं इसको। बेसिकली ये होता है कि भाई ये बिल्ट इन जो है वो जो रिएक्ट जेएस के जो है वो मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, रिएक्ट जेएस वालों ने जो है वो बिल्ट इन बना के रखे हैं, पहले से बना के हम डायरेक्ट जो है इसको कॉल करते हैं ना। खुद से भी जो है वो अपना जो है वो हुक बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ जो है वो बने हुए तो उसको हम यूज करके अपना जो है वो एप्लीकेशन वगैरह हम इसको बनाते हैं ना। इसमें क्या होता है, यूज स्टेट होता है, सीधा यूज इफेक्ट होता है, इससे यूज रैप होता है, प्रॉप्स ड्रिलिंग पहले हम करते थे, ठीक है, उसकी जगह हमारे पास यूज कॉन्टेक्स को यूज कॉन्टेक्स आ गया। इसी तरह आप जो है वो यूज मेमो यूज कॉल बैक होता है। यूज मेमो क्यों यूज करते हैं, यूज कॉल बैक क्यों यूज करते हैं, वैल्यू रिटर्न करने का मेमो होता है और फंक्शन रिटर्न करने का कॉल बैक होता है। तो मैं वीडियो बना चुका हूँ ना इस पर ना, जैसे यूज रिड्यूसर वगैरह। तो काइंडली आप जो है वो उसकी जो है वो वीडियोस देख लीजिएगा। इसी तरह रिएक्ट फॉर्म में क्या होता है, कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट होते हैं। अगर हम जो है वो रिएक्ट फॉर्म जब हम बनाते हैं तो क्या होता है बेसिकली, ये उसमें मैं आपको रिएक्ट फॉर्म और एचटीएमएल फॉर्म पे डिफरेंस ही बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। जैसे कंट्रोल फॉर्म जब हम बनाएंगे तो बेस में डिफरेंस क्या होता है, और जो हम कौन सा हुक यूज करते हैं कंट्रोल फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा। सीधा अनकंट्रोल फॉर्म है तो उसके लिए हम जो है वो कौन सा जो है वो हम हुक यूज करते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह लिफ्टिंग स्टेटअप क्या होता है भैया, यानी कि चाइल्ड से जो है वो डेटा जो है वो पेरेंट में लेके जाना, तो किस तरह लेके जाएंगे, ये भी मैं आपको जो है वो रिएक्ट जेएस की जो सीरीज में आपको बताऊंगा। इसी तरह लिस्ट रेंडरिंग इन रिएक्ट विद मैप, ये बहुत आसान है कि लिस्ट जो है वो हम जब रेंडरिंग करते हैं तो हमें जो है बेसिकली की देनी पड़ती है, यूनिक की ना, ताकि हमारा जो है प्रॉब्लम ना है। जब भी हम जो है वो टू एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें की देनी पड़ती है, यूनिक की। इसी तरह लिस्ट और की ये क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह यूज स्टेट विद ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के साथ यूज स्टेट के साथ यूज करते हैं। जैसे कस्टम हुक्स में आपको बताया था, हम जो है वो कस्टम हुक्स भी हम जो है वो यूज करते हैं, यानी कि हम जो है अपना खुद से हुक बना सकते हैं। तो वो किससे बनाते हैं वो भी इस वीडियो में, यानी कि ये वो रिएक्ट जेएस की जो वीडियोस होंगी ट्यूटोरियल्स, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक्सियोस इन रिएक्ट, इसमें क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, कॉल क्या करते हैं, इसी तरह जो है वो हम क्या करते हैं, किससे यूज करते हैं, होता क्या है ये, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह गेट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, इसी तरह पोस्ट होता है। जैसे रिएक्ट राउटर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंक के यूज करते हैं हम, जैसे कोई भी बटन अबाउट पर कॉन्टेक्ट अस कोई भी हम जो वो क्लिक करें तो हम जो वो दूसरे पेज में चल जाते हैं ना। तो रिएक्ट राउटर की मदद से हम जाते हैं। सीधा रिएक्ट रिडक्स क्या होता है, पहले तो रिडक्स होता है, ठीक है, उसके बाद रिएक्ट में आए तो इसमें किसका यूज करते हैं रिडक्स, तो मैं जो है आपको इस सीरीज में जो है आपको बताऊंगा रिएक्ट ट्यूटोरियल्स की। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन अब अभी तक आपने जो है वो वीडियोस वगैरह नहीं देखे पिछली वीडियोस, तो काइंडली इसको जाएं और जाकर जो है वो वॉच करें वीडियोस, और कमेंट वगैरह भी कीजिएगा। और मजीद है कि अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप जो है वो कमेंट में आप मुझे बता दें, तो मैं फिर आपको जो है वो सिखाऊंगा। इसी तरह जो है वो फायर बेस की वीडियोस भी आने वाली हैं, और जावास्क्रिप्ट पे वीडियो बना चुका हूँ, काइंडली आप उसके जो है वो वॉच कर लीजिएगा।